पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आइए हम कुछ पल के लिए बाइबल के आधार पर ईश्वर के प्यार के बारे में मनन चिंतन करें। ईश्वर के प्यार के बारे में मनन चिंतन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हमें पता चलता है ईश्वर हमें कितनी गहराई से प्यार करते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा और हम भी उस ईश्वर को प्यार करना आरंभ करेंगे। संत पौलुस कहते हैं, उनकी प्रार्थना हमारे लिए यही है कि एफेसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वाक्य 18 और 19 कि मेरी ये प्रार्थना है, अन्य संतों के समान आप लोग भी ईश्वर के प्यार की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई का अनुभव कर पाए और आप ईश्वर के प्यार से भर जाएं। और संत पौलुस की कामना यह है कि हम ईश्वर के प्यार को अनुभव करें और हम ईश्वर के प्यार में डूब जाएं, या ईश्वर का प्यार कूट कूट कर हमारे हृदयों में भर जाएं और हम ईश्वर के साथ एक हो जाएं और ईश्वर का उस प्यार का अनुभव करने से हम न केवल ईश्वर को प्यार कर पाएंगे, बल्कि हम खुद को भी प्यार कर पाएंगे और हमारे भाई बहनों को भी प्यार कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसी प्रार्थना के साथ 2 वचन पर हम मनन चिंतन करें। पहला है संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 और 16 में संत यूहन्ना एक सुंदर वाक्य लिखते हैं। वो वाक्य इस प्रकार है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्यार है। संत यूहन्ना ऐसा नहीं लिखते हैं ईश्वर में प्यार है या ईश्वर के पास प्यार है। ये ज़मीन आसमान का फर्क है ये दोनों वाक्यों में। जैसे कि मेरे हाथ में पेन है, कलम है, और मैं कलम हूँ, मैं पेन हूँ, ये दोनों में बहुत फर्क है। और ये समझते हुए संत यूहन्ना ऐसा लिखते हैं कि ईश्वर प्यार है। एक पल हम अपने आप से कहें कि मेरे सृष्टिकर्ता ईश्वर प्यार है, मेरे सृष्टिकर्ता ईश्वर बस प्यार ही प्यार है। संत यूहन्ना को ये कहाँ से पता चला? क्योंकि संत यूहन्ना ने यीशु मसीह को बहुत गहराई से प्यार किया और उस प्यार के कारण प्रभु यीशु मसीह के पीड़ा सहन, क्रूस मरण के समय क्रूस के सामने बिल्कुल खड़े थे। और संत यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को मरते हुए देखा। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार अपने पीड़ाएं सहा और क्रूस में मृत्यु पर किस प्रकार उन्होंने प्यार के साथ, बलि के साथ, क्षमा करते हुए, प्यार करते हुए अपने आखिरी दम तक जीवन बिताया, ये संत यूहन्ना ने देखा। और संत यूहन्ना को पता चला कि इस अवस्था में भी, पीड़ा सहन के समय में भी, क्रूस मरण के समय में भी प्रभु यीशु मसीह के अंदर से केवल प्यार ही प्यार आए। इसका मतलब यह है कि ईश्वर प्यार है। जैसे कि एक शुद्ध सोना जो है, अगर हम तोड़कर देके, काट कर देके, तो कुछ भी करे तो सोना ही दिखाई देगा। इसी प्रकार ईश्वर प्यार होने के कारण ईश्वर को दबाया गया, ईश्वर को मारा गया, ईश्वर के साथ जो कुछ भी किया गया, तो उस अवस्था में ईश्वर से केवल
प्यार ही प्यार बाहर आए। और इसलिए संत यूहन्ना ने ऐसा लिखा, ईश्वर प्यार है। और यीशु मसीह भी यही हम लोगों से कहते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 23 में यीशु कहते हैं, पिता ईश्वर जिस प्रकार यीशु को प्यार करते हैं उसी प्रकार हम लोगों को भी प्यार करते हैं। कोई ऊंचा नीचा प्यार है नहीं। पिता ईश्वर को यीशु के प्रति एक अलग प्यार नहीं है, हमारे प्रति एक अलग प्यार नहीं है, बल्कि जिस प्रकार पिता ईश्वर ये अपने इकलौते पुत्र को प्यार करते हैं उसी अंदाज में पिता ईश्वर हम लोगों को भी प्यार करते हैं। और इसी कारण है कि हमें बचाने के लिए पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को समस्त मानव जाति के लिए प्रदान किया है। इसका मतलब यह है कि पिता ईश्वर का पुत्र के प्रति प्यार, समस्त मानव जाति के प्रति प्यार बराबर है। और यीशु मसीह भी हम लोगों को वैसा ही प्यार करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 9 में यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया उसी प्रकार मैं भी आप लोगों को प्यार करता हूं। अगर पिता ईश्वर से यीशु मसीह को 100% प्यार मिला तो यीशु मसीह वही 100% प्यार हमें भी देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पवित्र तत्वों के बीच में जो प्यार है, प्यार का बंधन है, उसी लेवल पर पवित्र तत्व मानव जाति को भी प्यार करते हैं। और इस कारण से संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं कि हमारी बुलाहट क्या है। हमारी बुलाहट यह है कि हम भी धीरे पवित्र तत्व के प्यार में शामिल हो जाए। हम ऐसे लोग नहीं है कि हम दूर से पवित्र तत्वों को देखे, समझे, अनुभव करें, बल्कि पवित्र तत्व पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्रात्मा ईश्वर हम लोगों से आग्रह करते हैं कि हम लोग उनके जो प्यार है उसमें शामिल हो जाए। जो प्यार हमें एक बना देता है, पवित्र तत्व का प्यार पवित्र तत्व को एक बना देता है, उसी प्रकार हम भी पवित्र तत्व के साथ एक बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, कितनी सुंदर बात है यह। ईश्वर ना केवल प्यार है बल्कि ईश्वर ये चाहते हैं कि हम उस प्यार में लीन हो जाएं, डूब जाएं, उसमें हम खो जाएं। हमारे जीवन में हम लोगों ने कई प्रकार के प्यार का अनुभव किया है। मैंने मेरे जीवन में कई प्रकार का प्यार का अनुभव किया, इंसान का प्यार का अनुभव किया। और उस समय मेरी जवानी में, उस समय मैं हमेशा लेटते समय, बैठते समय, चलते समय, नहाते समय, खाना खाते समय, हर पल हमेशा मुझे ये सुकून मिलता था कि वह व्यक्ति मुझे प्यार करता है। और मुझे ये जो सच्चाई, ये अनुभव मुझे बहुत आनंद प्रदान करता था। और उससे भी बढ़कर अभी है कि मेरे दिमाग में, मेरे दिल में लहरें के समान हमेशा ये सोच है कि पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो ये सच्चाई जानने से हमारे जीवन बदल जाता है और हमेशा हमारे जीवन में
एक अति सुंदर अनुभव हम पाते हैं। क्या आप लोग भी इसी प्रकार का अनुभव किया है? और आज से इन वचनों पर मनन चिंतन करें कि पिता ईश्वर हम लोगों को बहुत बहुत प्यार करते हैं और पिता ईश्वर यही चाहते हैं हम भी यीशु मसीह के समान बन जाए। यीशु मसीह के समान हमारे जीवन में पवित्रता में, प्यार में, सारे गुणों में सर्वगुण संपन्न हो जाए। इसी अनुभव के साथ रोज हम जीवन बिताए, प्रभु से जुड़े रहें। और पुनः मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिन प्रतिदिन हम प्रभु के प्यार में बढ़े ताकि हमारा जीवन बदल जाए और अति सुंदर बनते 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 हम एक दिन ये पवित्र तृत्व के प्यार में शामिल हो जाए, एक हो जाए। जिस प्रकार अलग अलग जगह से पानी आकर समुद्र में एक हो जाता है, उसी प्रकार हम भी उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के उस प्यार के सागर में हम भी शामिल होकर उन्हीं के साथ एक बन जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।